दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले काफी समय से खूब वायरल हो रही है। वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स का कहना है कि ये व्यक्ति मक्का में मौजूद काबा पर दूध चढ़ा रहा है। इसके साथ ही लोग इस्लाम के अंत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या काबा पर दूध चढ़ाने से सच में इस्लाम का अंत हो जाएगा? क्या इस्लाम धर्म का अंत नजदीक आ चुका है? अगर हाँ तो कैसे, जबकि इस्लाम तो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है। क्या सच में काबा में भगवान शिव को कैद किया गया है? क्या काबा भी कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था? क्या है मंकेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य? क्या काबा से पहले यहाँ सच में 400 से भी ज्यादा मूर्तियां थीं? अगर हाँ तो कहाँ गईं वो मूर्तियां? दोस्तों, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ना एक बार काबा में जाकर चक्कर जरूर लगाना चाहता है, क्योंकि मक्का में मौजूद काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का में उमरा और हज करने के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं कि एक मुसलमान जीवन में एक बार ही हज की यात्रा कर ले, यानी मक्का मदीना की यात्रा कर ले, तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं और सभी दुख तकलीफों से वो मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा के बाद इंसान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए मुस्लिम जिंदगी में एक बार हज की यात्रा करने की दुआ जरूर मांगता है। लेकिन अगर आप भी मक्का और मदीना को एक ही समझते हैं तो आप वो गलत हैं, क्योंकि मक्का और मदीना सऊदी अरब के 2 अलग अलग शहर हैं और जहां भगवान शिव के कैद होने की बात कही जाती है वो है मक्का, जहां मौजूद है काबा। माना जाता है कि मक्का से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और दुनिया भर में इसी तरह इस शहर से ही इस्लाम को फैलाया गया था। इसलिए इस्लाम में मक्का शहर की काफी मान्यता है और दुनिया का हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना किबला मानते हुए उसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा करता है। माना जाता है कि काबा का निर्माण इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर इब्राहिम ने करवाया था। कहते हैं कि एक रात अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम के सपने में आकर उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज मांगी। उस रोज इब्राहिम के पास सबसे प्यारी चीज उनका बेटा था, जिसे काफी मन्नतों के बाद उन्होंने पाया था। लेकिन अल्लाह के मांगने पर वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। पर जब कुर्बानी की सेज पर बेटे इस्माइल को लिटाया तो पैगंबर इब्राहिम से देखा न गया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बेटी की कुर्बानी दी, लेकिन जब आंख खोली तो देखा कि इस्माइल तो बिल्कुल सही सलामत है और कुर्बानी की सेज पर एक बकरा मरा पड़ा है। यानी अल्लाह इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे और जब अल्लाह ने इब्राहिम की अपनी प्रति श्रद्धा देखी तो उन्होंने इस्माइल की जगह बकरे को वहां रखवा दिया। तभी से इस्लाम धर्म में बकरा ईद मनाने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज तक निभाई जाती है। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को मिलकर इस्लाम के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारी सौंपी और दोनों ने मिलकर काबा का निर्माण किया, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। शायद आपको मालूम ना हो, मक्का में जिस जगह पर काबा मौजूद है उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा मौजूद है, जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाता है। मुसलमानों का मानना है कि बैतुल्लाह में हर रोज 70,000 फरिश्ते आकर अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। वहीं मक्का में मौजूद काबा में हज या उमरा की यात्रा की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने की। तभी से दुनिया का हर मुसलमान एक बार काबा की यात्रा जरूर करता है। इसलिए काबा को इस्लाम की शुरुआत और अंत की वजह भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, काबा और मक्का में ही इस्लाम का अंत भी माना जाता है। दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि आज जिस जगह पर काबा मौजूद है वहां कभी मंकेश्वर महादेव मंदिर हुआ करता था। इतना ही नहीं, कई इतिहासकारों का दावा है कि मक्का में काबा के आने के पहले करीबन 300 मूर्तियां हुआ करती थीं और इन सभी को पूजा जाता था। दुनिया भर के लोगों की तरह अरब के लोग भी उस रोज ग्रहों की पूजा करते थे, यानी अरब के लोग भी हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में लिखते हैं कि मक्का में मौजूद 360 मूर्तियां साल के 360 दिनों को रिप्रेजेंट करती थीं। स्वयं इस्लाम के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि मक्का में काबा से पहले मूर्तियां हुआ करती थी, वहां लोग मूर्ति पूजा करते थे। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के दौरान एक बार पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल मक्का को छोड़कर गए थे, क्योंकि यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि काबा में मूर्ति पूजा ना होने पाए और यह सिर्फ अल्लाह की यहाँ इबादत हो। तभी से मुसलमानों ने काबा को अपना पवित्र स्थान मान लिया।
आज यहाँ नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू और दूसरे धर्म से जुड़े लोगों को आना मना है। इसलिए दुनिया भर के इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि काबा और मक्का में जरूर कुछ ऐसा है जिसे मुस्लिम्स दुनिया से छुपाना चाहते हैं। जैसे इतिहासकार पीएन ओक अपनी किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास लिखते हैं कि मक्का में मौजूद वो काला पत्थर जिसे चूम चूम कर मुसलमानों ने काला कर दिया, वो असल में कुछ और नहीं बस शिवलिंग ही है। जबकि कई लोगों का ये भी दावा है कि काबा में भगवान शिव को कैद करके रखा गया है और अगर कोई सच्चा हिंदू यहाँ दूध से या जल से जलाभिषेक कर दे तो यहाँ काबा पर दूध चढ़ाते ही इस्लाम का अंत होगा और भगवान शिव आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर जब काबा पर दूध चढ़ाने वाले उस युवक का वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, जबकि कुछ लोगों ने ये दावा करना भी शुरू किया कि अब इस्लाम का अंत हो जाएगा। लेकिन सही मायनों में देखें तो इसमें काफ़ी कुछ झोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो में जो कुछ भी दिख रहा है उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अरब मीडिया के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो काबा पर कुछ लिक्विड डालता नजर आ रहा है, ये असल में दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति था। उसके हाथ में वो दूध नहीं बल्कि पेट्रोल है जिससे वो छिड़क रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को या किसी और को कुछ करता, वहां मौजूद लोग और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और काबा पर जो गिरा वो दूध नहीं पेट्रोल था। ऐसे में अभी भी सवाल बरकरार है कि क्या काबा पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव आजाद हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वहां भगवान शिव कैद ही नहीं है। हम और आप बखूबी जानते हैं कि भगवान शिव सृष्टि के पालनहार हैं। उनके तांडव करने मात्र से जहां दुनिया का अंत हो सकता है, तीसरी आंख खुलने से सुनामी, प्रलय, भूकंप आदि आ सकते हैं। एक इशारे पर दुनिया का नाश हो सकता है। तो क्या यह मुमकिन है कि कोई उन्हें कैद कर पाए? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव सृष्टि के दाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिनके आशीर्वाद के लिए भूत, पिशाच, दैत्य, असुर, राक्षस तक साधना करते हैं। ऐसे भगवान शिव को कोई कैसे कैद कर सकता है, जिनके एक इशारे पर दुनिया तबाह हो सकती है? स्वयं ब्रह्मा विष्णु उनके मुरीद हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या कोई इंसान उन्हें कैद कर सकता है? हालांकि मक्का मंदिर हो सकता है, मूर्तियां हो सकती हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीते कई सालों में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने जगह जगह खुदाई के दौरान मंदिर, मूर्तियां, सनातन संस्कृति से जुड़े साक्ष्य इकट्ठे किए। जैसे भारत में ज्ञानवापी मस्जिद को ही देख लीजिए, जिसके नीचे शिवलिंग बरामद हुआ। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने में अनगिनत मस्जिद ऐसी हैं जिनकी नींव किसी न किसी प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर रखी गई है। ऐसे में यह दावा काफी हद तक सच सकता है कि काबा का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर उसी के ऊपर किया गया है। अगर अरब गवर्नमेंट काबा के नीचे या मक्का में काबा के आसपास की खुदाई की परमिशन दे तो यहाँ भी हिंदू धर्म से जुड़े सबूत, मंदिर या हो सकता है कई मूर्तियां बरामद हो। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम देशों में हलचल मच जाएगी। हालांकि मंकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो इसे भी लेकर आज तक कोई सटीक पुष्टि नहीं की गई। दावों की दुनिया में जरूर ये कहा जाता है कि मक्का के नीचे मंकेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन ये है या नहीं ये सटीक तौर पर नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, इतना सटीक तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ भगवान शिव कैद नहीं है, और यहाँ क्या वो पूरी दुनिया में कहीं कैद नहीं है, बल्कि दुनिया के कण कण में वो मौजूद हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, फिर चाहे वो मक्का में मौजूद काबा ही क्यों ना हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मक्का के नीचे कोई मंदिर या खुदाई करने पर मूर्तियां मिल सकती हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अफवाहों से बचे रहें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।